दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनिक क्वेस्ट में। साथियों, रसिया यूक्रेन जैसा कि अक्सर यूक्रेन की तरह ही एक और बार शुरू होने जा रही है दुनिया में, और इस बार उस लड़ाई में अमेरिका इन्वॉल्व होगा। जी हाँ, जिस प्रकार से रसिया यूक्रेन में इन्वेट किया था सैन्य अभ्यास के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर आ करके क्या किया उसने, धीरे धीरे किनारे पर पहले घेराबंदी किया, उसके बाद से फिर अटैक कर दिया। कुछ इसी प्रकार से वेनेजुएला को घेर रहा है अमेरिका और वहां पर इन्वेट करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको जानते हैं पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक और जरूरी बात कि एंड तक आपको वीडियो देखनी है। आप देखेंगे तो उसमें किस दिशा में जा रही होगी वीडियो, आपको लगेगा कि हाँ यही कारण है। और वीडियो को एंड तक जब देखोगे ना आप, एंड में बिल्कुल क्लाइमेक्स मिलेगा आपको। किसी की भी मतलब जैसे कि आप देखो ना, थ्रिलर मूवी देख लो या कोई सीरियल देख लो या कोई क्राइम पेट्रोल अगर आपने कभी देखा हो, तो आपको स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं इसी ने ये चीज किया था, इसने इसका मर्डर किया है या इसने ऐसा किया है, बट लास्ट में क्या पता चलता है, कोई और ही निकल जाता है। जो बिल्कुल खास होता है, जो उसमें अच्छा सही लगता है हम लोग को, और वही गलत क्रिमिनल निकल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर मैटर आने वाला है कि आपको पहले कुछ और दिखेगा, लेकिन बाद में एंड में आपको कुछ और समझ में आएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो कि ये हमारे जो आर्टिकल्स के थ्रू देख पा रहे हो कि इसमें आपको दिख रहा है ट्रम्प प्लानिंग टू रशिया लाइक इन्वेशन एंड इन वेनेजुएला। क्या डोनाल्ड ट्रम्प वेनेजुएला में रशिया की तरह इन्वेट करना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 7 से ज्यादा वॉरशिप आज के टाइम पर भेज दी है। 4000 से 8000 के बीच में सैनिक भेज दिए गए हैं। इसके अलावा P-8I गश्ती विमान और बहुत सारे जो ट्रम्प्स वहां पर भेज दिए गए हैं। वेनेजुएला के चारों तरफ घेराबंदी बना ली गई है। यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू आप देखोगे यूएस वेनेजुएला टेंशन राइजेस, जैसा कि आप देख सकोगे राइजेस यूएस, यहाँ पर आप देखोगे। वेनेजुएला सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में ये कहाँ पर है। तो वर्ल्ड मैप में आप जैसे उत्तर अमेरिका आप जानते हो ना, आप पहचानते होंगे। उत्तर अमेरिका में आप देखो 3 बड़े देश मिलेंगे, मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऊपर इसके कनाडा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में अगर आप जैसे आओगे ना, तो वहां पर आप देखोगे ऊपर ही दिख जाएगा आपको वेनेजुएला। ये जो देश है ना, ये वेनेजुएला, कराकस इसकी राजधानी होती है। तो वेनेजुएला जो कंट्री है, ये इस पर इन्वेट करने की तैयारी में है यूएसए। इन्वेट क्यों करना चाहता है, इसको जानते हैं। यूएसए का कहना क्या है कि यहाँ पर ना ड्रग्स कार्टेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ड्रग तस्करियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये लोग ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, यूएसए में ड्रग पहुंचाते हैं, जिससे हमारे यहाँ के लाखों युवा जो हैं परेशान होते हैं, मरते हैं, जॉम्बी ड्रग तक आते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत नुकसान होते हैं इन इकोनॉमी को भी, मतलब इनकी इसलिए इससे घाटा होता है। इसलिए यूएसए इनसे कह रहा है कि हम ड्रग तस्करी को खत्म करने के लिए, ड्रग्स के जो माफिया हैं उनको खत्म करने के लिए इन्वेट करेंगे। इसके अलावा ये सबसे बड़ा माफिया, ड्रग माफिया तो कहते हैं इनके राष्ट्रपति को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरो। आज के टाइम पर निकोलस मादुरो, यूएसए की अगर ऑफिशियल वेबसाइट आप जाओगे ना, वहां पर देखोगे यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, वहां पर निकोलस मादुरो पर उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर कितने मिलियन, $50 मिलियन मतलब यहाँ पर दिया, मतलब ऑफर लगाया गया है, अवार्ड, मतलब आप जो इनके बारे में जानकारी देगा या इनको गिरफ्तार करवाएगा, 50 मिलियन दिया जाएगा इनाम, यूएसए की तरफ से है, ये ऑफिशियल है। तो आप समझो पहले 25 मिलियन जो कि था, अभी दुगना कर दिया गया है पिछले कुछ दिनों में। ओसामा बिन लादेन जो था ना, उसको पकड़ने पर 25 मिलियन देने की बात कही थी, आसपास रखा गया था रिवॉर्ड, और इससे भी ज्यादा इनको कर दिया गया है। तो आप समझो कि ये कितने बड़े ये थ्रेट बन गए चुके हैं यूएसए के लिए। ये ऐसा यूएसए का कहना है। यूएसए कह रहा है कि इसको पकड़ा कर रहेंगे, मतलब ये लोग पकड़ के रहेंगे, माफिया तो है ही ये, लेकिन बिल्कुल रेडी है इन्वेट करने के लिए यूएसए वेनेजुएला पर। लेकिन बात यही आती है कि सिर्फ यही इतना है या कुछ और मंशा है इनकी। तो आप देखो, वीडियो एंड तक देखोगे, देखते रहिए, अभी आपको सब समझ में आएगा। पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से, जैसा कि हम बता दें आपको, जो आज के टाइम पर न्यूज आ रहे हैं कि 7 वार्षिक भेज चुके हैं। पहले 3 भेजे थे, फिर 2 और भेजे, फिर और भेजे। इन 7 में 3 जो हैं, जो कि हैं यूएस ग्रेवली, यूएस डनहम, इसके अलावा यूएसएस जैसा खासियत जैसे ग्रेवली है, जो है ये समुद्र पनडुब्बी हमला में रक्षा करने और खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। साथ में
यहाँ पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और एंटी सबमरीन मिसाइल को लॉन्च होते हैं यहाँ से। इसके अलावा बेहतर रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकता है। आप समझते जाइए, देखते जाइए और फिर आप खुद बताइएगा कि इसकी क्या जरूरत वाकई में किसी ड्रग्स तस्करी के लिए जरूरी है। ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए ये सब करना पड़ेगा क्या? इसका कुछ और उद्देश्य है बेहद? तो मिशन को एक साथ अंजाम देने में माहिर यूएसए जो है यूएसएस जैसन डनहम, ये स्टैंडर्ड और आईएसएस जैसे की मिसाइल यहाँ से लॉकहीड मार्टिन का एजी सिस्टम है जो खतरों को तुरंत पहचान करके उनका जवाब देता है। तीसरा जो वारशिप है, यह अमेरिका के सबसे ज्यादा क्रू मेंबर को एक साथ जहाजों में ले जाता है। एक लंबे मिशन के लिए ये मुफीद है। लंबे मिशन ध्यान देना बात, मार्क 41 टॉम हॉक जो है और एसरो जैसे मिसाइल दाग सकता है। मल्टी फंक्शन रडार हवाई, समुद्री और पनडुब्बी खतरों को एक साथ अटैक कर सकता है और उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। तो ये 3 वारशिप जो हैं तो इन्होंने सबसे पहले भेजा था। इसके अलावा 4000 से ज्यादा सैनिक पेट ए पॉइजन जो गश्ती विमान होता है ना, समुद्री गश्ती विमान, वो एक हमलावर पनडुब्बी, ये सब भी भेज दिए इन्होंने। सोचो पनडुब्बी वगैरह भी भेज दिए हैं। तो ये अब जो भेजे हुए हैं ये ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान में जैसा कि तो अभियान का हिस्सा बता रहे हैं, यूएसए अमेरिका बता रहा है। लेकिन उधर वेनेजुएला का क्या कहना है कि वेनेजुएला कह रहा है, उसका बताना है कि भाई देखो ऐसा है ना कि ये हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सॉवरिटी को खतरा है, लेकिन हम किसी भी प्रकार से इनके अटैक को सफल नहीं होने देंगे। हम पूरा डट करके मुकाबला करेंगे और हम अपने नागरिकों को, जो वेनेजुएला के नागरिक हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने निकोलस मादुरो, ये अपने नागरिक को तैयार कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ, सभी लोग नागरिक जो हैं हथियार उठाने को तैयार हो जाओ। ठीक उसी तरीके से जैसे यूक्रेन में एक टाइम पर हुआ था ना, जब यूक्रेन के आप देख रहे थे कि वर्किंग वुमेन हो, घरेलू वुमेन हो या फिर कहो कि बच्चे हो, मतलब जो भी लगभग वयस्क हो चुके हैं जैसे 15-16 साल के, वो सब हो, आम नागरिक जो हो, वो सब बंदूक उठा लिए थे। शुरुआत में जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो सब जब फंडिंग नहीं मिली थी तो उतना जल्दी, तब तो वैसे ही कुछ यहाँ पर ये अपने नागरिकों से अपील कर रहे हैं। एक्चुअल में ना यहाँ पर बता दे, जैसे आपने यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जिसे हम लोग जैसे आप सीआरपीएफ ले लो, बीएसएफ ले लो, वगैरह वगैरह है, ये सब इंडिया है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और मतलब एक नौकरी का भी जरिया होता है, बनता है फोर्स। तो इसलिए सैनिक बल वगैरह जो है अपने यहाँ तो पर्याप्त संख्या है, तो अपने यहाँ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसे देश जो छोटे देश है, जहाँ पर कम आबादी है, बहुत कम ही सेना रखते हैं लोग, उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वो लोग में क्या करते हैं, वो रिजर्व सेनाएं रखते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी वैसे वयस्क होता है जो उसको कह देते हैं चलो भाई 1 साल की आपकी ये ट्रेनिंग मस्ट है, कोई भी जॉब करने जाते हो तो 1 साल ट्रेनिंग करके रखो, कभी लगो, कभी शायद जरूरत लग जाए तो उसको बुलाया जाएगा, आपको रिजर्व के रूप में रखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे अपने यहाँ एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, होम गार्ड्स वगैरह हो गए, ये सब रिजर्व फोर्स में माने जाते हैं। इनको कभी भी बुलाया जा सकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग इनको क्योंकि हल्की फुल्की लेवल की दी गई रहती है। ऐसे ही वेनेजुएला को डर है कि उसकी रिजीमिंग चेंज करना चाहता है, उसकी सत्ता परिवर्तन करना चाहता है अमेरिका, और इसलिए उस पर अटैक करने के लिए मतलब ये लोग आ रहा है। अमेरिका का ये तर्क है कि अमेरिका एक्चुअल में 2024 में जब निकोलस मादुरो दोबारा में चुनाव जीते थे तो अमेरिका ने इस चुनाव को इनवैलिड करार दिया था। दुनिया भर में बहुत सारे देशों को इसमें इनवैलिड किया गया था, इनको बताया गया था, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया इनको राष्ट्रपति के रूप में वेनेजुएला के। उनका कहना यह था कि यहाँ पर घपलेबाजी हुई है, चुनाव में वोट चोरी हुई है, तो यहाँ पर जैसा कि वोट चोरी को लगा करके चोरी के वोट के रूप में खारिज कर दिया था इन लोगों ने, इन्होंने चुनाव को, हम नहीं मानते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन निकोलस मादुरो का कहना है कि इस वजह से ये हमें यहाँ से सत्ता से हटाना चाहते हैं, रीजन चेंज करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? तो अमेरिका का कहना यह है कि भाई ड्रग तस्करी करता है ये, और ड्रग तस्कर को बढ़ावा देता है, इससे अमेरिका में तस्कर आते हैं। हमारी जो दक्षिणी सीमा है वो सेफ नहीं है, बस वेनेजुएला की वजह से। इसको लेकर ट्रम्प ने कई बार मुद्दा भी बनाया है। जब वह सत्ता में आए थे तो उन्होंने कुछ जो हिस्से, मतलब इससे रिलेटेड जो संगठन है, जैसे टेंट की आर्गुआ हो गया, ये हो गए, ठीक है, मैक्सिको को सिलानोवा कार्टेल हो गया, और जो भी जैसे कि ड्रग वगैरह जो ड्रग गिरोह है ना, इनको बैन किया था, इनको आतंकवादी संगठन घोषित किया था। लेकिन निकोलस मादुरो ने इसको भी इनवैलिड करार दिया। इन्होंने यूएन में भी इसको शिकायत की, यूएन में ये गए और इन्होंने ये कहा उनसे, यूएन के जो प्रेसिडेंट हैं आज के टाइम पर कौन है, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये बूढ़े दादा जो बैठे रहते हैं, इनको कुछ काम रहता नहीं है, ये बस निंदा करने के लिए बैठे रहते हैं। और लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मतलब देखिए आप समझो ना कि यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ है,
इंडिया में थाना है। थाना बेकार जरूर है, काम अच्छा नहीं करते हैं, पर लेकिन फिर भी एक बार रिकॉर्ड के लिए सही पुलिस शिकायत करना जरूरी होता है कि कल को भैंस चोरी हो कुछ भी हुआ। क्यों करना होता है कि कल को प्रूफ वगैरह मांगा जाएगा तो बात आएगी तो हम देख सकें प्रूफ कि हाँ हमने शिकायत कराई थी। ऐसे ये भी वेनेजुएला गए इनके पास, और ऐसे ही आजकल अभी सभी जा रहे हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है तो एक बार शिकायत कर दी जाती है चाचा के पास कि चलो ठीक है, बता दे रहे हैं हम आपको यूएन में कि ऐसा ऐसा चल रहा है, बाकी तुम लोग तो निंदा करोगे, तुम्हारे पास कुछ होना है नहीं। ऐसे में वेनेजुएला भी गए। इन्होंने कहा कि देखो अमेरिका हमारे यहाँ रिजीम चेंज करना चाहता है और आप इसमें कुछ आवाज उठाओ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का ये उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर कुछ आप बयान दो। लेकिन यूएन का फिर वही बात है कि इस पर अभी जांच पड़ताल करेंगे, बहुत सारी चीजें हुई। इन्होंने अपने यहाँ वेनेजुएला मिलेशिया में शामिल होने के लिए लोगों को, नागरिकों को कह दिया। और इनके अनुसार जो भी वो नागरिक हैं जो रिजर्व फोर्स अभी मैंने आपको बताया इन सब में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि यूएसए एक बड़ा अटैक कर सकता है। आपको पता ही है, अगर रसिया की तरह ही यूएसए ने अटैक किया जैसे रसिया ने यूक्रेन पर किया था तो ये भी एक लंबी वॉर छेड़ सकती है। कारण ये है कि जैसे जब यूक्रेन था, जब लग रहा था कि शायद 5-6 दिन की बात है, पुतिन आएंगे, इधर कब्जा करके चले जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन जो जेलेंस्की है उनको हटा देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक युद्ध चल ही रहा है। क्यों? उसके पीछे क्योंकि यूरोप और अमेरिका आ गया था। ठीक ऐसे इसके पीछे, वेनेजुएला के पीछे चाइना और रसिया भी आएगा पुरानी बदला लेने, पुरानी दुश्मनी का। तो रसिया, अब जब रसिया और चाइना इनको भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं वेनेजुएला की तरफ से अमेरिका को कि अगर कुछ ऐसा किया तुमने ठीक नहीं हुआ तुम्हारे लिए, हम भी अपने जहाजों को भेज देंगे। अब बात करते हैं क्लाइमेक्स की। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अब तक की स्टोरी जो भी रहेगी ना, लास्ट में बिल्कुल पलट जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी है। एक्चुअल में यूएसए क्यों चाहता है वेनेजुएला पर अटैक करना? देखिए कि जब तक जो बाइडेन थे ना, जो वो थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति प्रेमी थे, दुनिया भर जैसे बात कर रही थी कि भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उतना एमिशन ना होने दो, COP21 का ख्याल रखो, जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उनका इस सबको थोड़ा सा ख्याल रखो, तेल वगैरह को कम करो, ईवी को बढ़ावा दो, तेल का जो उत्पादन हो रहा है उसको कम रखो, ज्यादा कार्बन एमिशन होता है क्योंकि। लेकिन ट्रम्प आते हैं, ट्रम्प कहते हैं भाई इससे कुछ नहीं होता है, ईवी छोड़ो, पर्यावरण को छोड़ो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पेरिस जलवायु समझौते से ही पार हो गई है। और इनका कहना क्या है, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये एक बहुत बड़ी फेमस नारा है इनका, ट्रम्प का। ये कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा ड्रिल हो सके उतना ज्यादा ड्रिल करो, उसके बाद फिर तेल निकालो, उत्पादन करो। इसलिए ये दोनों बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुके हैं। अब ड्रिल बेबी ड्रिल के तहत ही ये अमेरिका में उत्पादन करवा रहे हैं, साथ ही साथ में ये वेनेजुएला में भी चाह रहे हैं कि खूब अच्छे से उत्पादन हो और उत्पादन के साथ साथ यहाँ के रिजर्व पर हमारा कब्जा हो जाए। अब दुनिया में आपको तो ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश के तेल बेचते हैं। जो अमेरिका है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई भी है, कतर वगैरह ये है, रसिया भी है। जैसा कि इंडिया लेने पर तेल इतना ज्यादा अमेरिका खफा हुआ था रसिया से, लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि सबसे ज्यादा तेल जो है किसके पास है। अगर ये जब बात आती है तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किसके पास है, उसमें वेनेजुएला जो है ये सबका बाप बना बैठा हुआ है। 303 बिलियन बैरल यहाँ पर ऑयल रिजर्व है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये तो आंकड़े हैं यहाँ के। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है जिसके पास 267 मिलियन बैरल है। इसके अलावा यूएई है 113 बिलियन के साथ में, ईरान 209, रसिया 80, कुवैत, इराक, इन सबको पास रिजर्व है। लेकिन कौन कितना ज्यादा कर रहा है, कितना ज्यादा निकाल रहा है तेल, तो उस मामले अगर बात करो आप तो देखो सबसे ज्यादा देखोगे आप कि किसके पास अपना ऑयल रिजर्व है। यहाँ पर हम आपको बताएं ऑयल प्रोडक्शन कौन कितना कर रहा है, तो आप देखोगे वेनेजुएला जो है वो टॉप पर है सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व के साथ में 304 बिलियन बैरल के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम कहते हैं इंजन की बात करें तो ये ऑयल अगर निकालने की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में तो उसमें 9400 बैरल ही है। ठीक है, प्रतिदिन का है जैसे इसका, तो इतना ही ये बिलियन पर मतलब मिलियन प्रतिदिन जो है निकालता है। इसके अलावा अगर वहीं दूसरे पास सऊदी अरेबिया की देखोगे तो ये 9 मिलियन है जैसा कि बैरल पर डे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इराक का देखो तो 4 बिलियन है मिलियन, फिर इसके बाद ईरान भी 4 मिलियन, और इसके बाद आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये आपको दिखेगा कि 13 मिलियन बैरल पर डे का ये इंवेस्टमेंट करता है। तो जबकि इसके पास उतना रिजर्व नहीं है, रिजर्व इसके पास अब 74,000 के है, मतलब कम से कम है इसके पास।
आसपास है, लेकिन ये निकालता सबसे ज्यादा तेल है। तो अब यूएसए चाह रहा है कि हमारा जो खत्म हो जाएगा भाई रिजर्व, तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन की तलाश में है। और ऑप्शन में इसको मुर्गा किसको बनाए, तो कमजोर हो जो कड़ी उसको बनाए। तो कमजोर कौन मिला इनको, वेनेजुएला, जिसके यहाँ कुछ मतलब ये लोग सत्ता पलट कर सके। अब ये कुछ ढूंढ रहे हैं कि हम किसको सत्ता पलट कर सके, जैसे कि मादुरो को पकड़ लिया इन्होंने, निकोलस मादुरो, यहाँ से हट जाए सत्ता में वेनेजुएला से, इनके मुफीद जो भी कोई होगा ना वहां पर परमानेंट मतलब पपेट गवर्नमेंट बना करके चला सके, वो आए। या फिर जैसे कि वैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध की तरह ये भी यहाँ पर अपना कब्जा करके कुछ जमीन यहाँ पर ऑयल रिजर्व पाए की संभावना है, उसको कब्जा कर लें। क्योंकि पुतिन साहब ने इनको एक फुला दिया थे, मतलब कि भाई देखो हमने अपने यहाँ ना यहाँ पर कोराम मचाया कि आज के टाइम पर ऐसी स्थिति आ गई है कि यूक्रेन के 4 राज्य ये हमारे मतलब हो गए हैं, कब्जे में आ गए हैं, और हम उनको छोड़ने को लेकर के नेगोशिएट करने को बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए ये बात आती है, शुरुआत ये होती है, शुरुआत की थी जो बात थी वो बात, ये जो तुम्हारे 4 राज्य हैं इसके उधर कैसे तुम बचे रहोगे, तो इसको लेकर के अब बातचीत हो रही है। और वहीं पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार जो हैं इसके लिए वहां पर युद्ध हुआ था, इसके लिए ऑयल के लिए यहाँ पर युद्ध हो रहा है, जैसा कि अमेरिका के लोग करके। अब अमेरिका और वेनेजुएला की कहानी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, और क्या ट्रक तस्करी के लिए ट्रंप इतनी भारी भरकम सेना भेजे हुए हैं, या फिर ये ऑयल रिजर्व पर कब्जा हथियाने के लिए इतना भारी भरकम सेना भेज रहे हैं, इसको लेकर के आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर वेनेजुएला पर काफी लंबे समय तक अमेरिका ने बैन भी लगा रखा था, दुनिया के और देशों ने ये कह रखा था कि इससे कोई भी तेल नहीं खरीदेगा वगैरह। यही कारण था कि वेनेजुएला ने अभी तक उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया, क्योंकि देखो प्रोडक्शन तो कर लोगे प्रोडक्शन, लेकिन आपका तेल करोगे क्या जब बिक्रे ही नहीं होगा, मतलब बिकेगा ही नहीं। इसलिए भी इसका जो प्रोडक्शन अभी तक इसने नहीं किया था वेनेजुएला ने, क्योंकि बैन वगैरह लगा था, इनके ऊपर सेंक्शन लगा था, इसकी धमकियां दे रहा था लगातार अमेरिका। खैर बैन अभी हटा जब तो इंडिया वगैरह भी और भी जो देश हैं इनसे भी खरीदना शुरू कर दिए थे। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।